Hey guys, welcome to the 20th lecture of the chapter Morphology of Flowering Plants. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं गाइनोशियम के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फ्लावर का। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने कहा था हर एक फ्लावर में नॉर्मली 4 तरह के फ्लोरल होल पाए जाते हैं। पहला कैलिक्स, दूसरा कोरोला, तीसरा एंड्रोशियम, चौथा गाइनोशियम। हमने कहा था कि कैलिक्स और जो कोरोला होते हैं ये एक्सेसरी होल्स होते हैं या स्टेराइल होल्स होते हैं, कोरोला और कैलिक्स, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 16 और 17 में डिस्कस कर लिया। कैलिक्स के बारे में हमने लेक्चर नंबर 16 में देखा था, कोरोला के बारे में हमने लेक्चर नंबर 17 में पढ़ा था। तो ये तो हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, एक्सेसरी होल्ड या स्टेराइल होल्ड्स जो था कंप्लीट हो गया। अब आते हैं एसेंशियल होल्ड्स की तरफ या रिप्रोडक्टिव होल्ड्स की तरफ। ठीक है, पहला है एंड्रोशियम। होल्ड ऑफ स्टेमन को कहा जाता है एंड्रोशियम, जो कि हमने लेक्चर नंबर 19 में ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। इस लेक्चर नंबर 20 में हम पढ़ेंगे गाइनोशियम के बारे में, जो कि होल्ड ऑफ कार्पल को हम कहते हैं गाइनोशियम। तो चलो गाइनोशियम के साथ स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को और डिटेल में जानते हैं गाइनोशियम के बारे में। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो गाइनोशियम की हम डिटेल में बात करते हैं। गाइनोशियम जो होता है वो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। जैसे एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, वैसे गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। और एक गाइनोशियम बना होता है एक या एक से ज्यादा कार्पल से। ये देखो, ये कार्पल है। ठीक है, होल्ड ऑफ कार्पल को कहते हैं गाइनोशियम। एक गाइनोशियम है जिसको हम जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जी से। ये गाइनोशियम में या तो एक कार्पल हो सकता है या एक से ज्यादा कार्पल हो सकता है। ठीक है, यहां तो मैंने बस एक ही कार्पल बनाया है। ओके, अब ये जो कार्पल होता है इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स नेमली। पहला स्टिग्मा, फिर स्टाइल, फिर ओवरी। यहां देखो मैंने एक कार्पल को बनाया। कार्पल का सबसे ऊपर वाला हिस्सा इसे हम कहते हैं स्टिग्मा। फिर ये जो लंबा वाला हिस्सा है इसे कहते हैं स्टाइल, और नीचे में आ गया ओवरी। ठीक है, तो 3 पार्ट का कंसिस्ट होता है हमारा कार्पल। लेकिन देखो ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। ठीक है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। ऑलराइट, अब होता क्या देखो, आम आम सबने खाया है, मैंगो। अब मैं आम के पेड़ का इस्तेमाल करके तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। एक गांव था, ठीक है। उस गांव में था एक आम का पेड़। उस आम के पेड़ पे लटका हुआ था एक आम। अब तुम सुनो, वो जो आम के पेड़ पे आम था वो कभी फूल हुआ करता था। फिर उस फूल से आम बना। होता क्या है, आम के पेड़ पे जो आम का फूल होता है, फूल फ्लावर 4 पार्ट से बना है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। हम यहाँ पढ़ रहे गाइनोशियम के बारे में। ठीक है, तो उस आम के फूल में था गाइनोशियम। ओके, और जब फर्टिलाइजेशन हुआ उस फ्लावर का, फर्टिलाइजेशन हुआ तो जो गाइनोशियम था यानी कि जो हमारा एक कार्पल था, ये कार्पल, ठीक है, क्या हुआ, जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो कार्पल का जो ओवरी है वो डेवलप हो गया फ्रूट में। तो जो तुम आम खाते हो बड़े चाव से, आम, वो जो फ्लेशी, जो स्वीट जो पोर्शन तुम खाते हो आम का, वो एक्चुअली में फ्लावर का ओवरी था जो कि डेवलप होके फ्रूट बन गया जब फर्टिलाइजेशन हुआ फ्लावर में तब। और जो ओव्यूल है वो सीड है। आम खाते हो, फिर आम का जो गुठली है वो फेंक देते हो। वो जो गुठली है वो ओव्यूल से डेवलप होता है। ठीक है, ओव्यूल जो है वो आगे जाके सीड बनता है। अब ये बस मैंगो में ही नहीं, जो जो तुम फल खा रहे हो वो कभी फ्लावर हुआ करता था। ठीक है, और उस फ्लावर में जो ओवरी था, उस ओवरी से बन गया फ्रूट। ऑलराइट। अब एक और चीज जो सुनो, जरूरी नहीं एक फ्रूट जो है वो हमेशा ओवरी से ही बने। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि ओवरी नहीं होता और फ्रूट बन जाता है, उसको कहते हैं फॉल्स फ्रूट, जिसके बारे में हम जब फ्रूट पढ़ेंगे तब जानेंगे। ठीक है, फॉल्स फ्रूट। लेकिन एक ट्रू फ्रूट, एक सच्चा फ्रूट वही है जो ओवरी से डेवलप हुआ। ठीक है, फ्लावर का जो ओवरी है उससे डेवलप हुआ फ्रूट को हम कहते हैं ट्रू फ्रूट। लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा जो फ्रूट हो वो ओवरी से ही डेवलप हो। इनफ्लोरेसेंस मैंने पढ़ाया था, तुम्हें याद करो, इनफ्लोरेसेंस शायद लेक्चर नंबर 13 में। इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस से भी फ्रूट डेवलप होता है। याद करो, मैंने एक फ्रूट का नाम लिया था मलबेरी फ्रूट, जो कि कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस से बनता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा शायद भटक गया टॉपिक से, गाइनोशियम पढ़ा रहा था और फ्रूट में चला गया। बस मेरा बोलने का मतलब यही है कि जब ओवरी से, जो कि कार्बल का हिस्सा है, ओवरी, ओवरी से अगर फ्रूट बन रहा है तो हम उसे कहेंगे ट्रू फ्रूट।
लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा फ्रूट ओवरी से ही बने, कभी कभी इनफ्लोरेसेंस से भी फ्रूट बन जाता है। जैसे मलबेरी एग्जाम्पल हो गया, मलबेरी एक ऐसा फ्रूट है जो कि इनफ्लोरेसेंस से बना है, ओवरी से नहीं बना है। तो हम मलबेरी का जो फ्रूट है इसे क्या कहेंगे, फॉल्स फ्रूट कहेंगे, फॉल्स फ्रूट। ठीक है, मलबेरी। और जो फ्रूट है उसको कहते हैं सोरोसिस, सोरोसिस फ्रूट। ये जो मलबेरी है, मलबेरी का जो पेड़ है उसमें जो फ्रूट बनता है उसको कहा जाता है सोरोसिस फ्रूट, जो कि एक फॉल्स फ्रूट होता है। ओके, ये जो फ्रूट पढ़ाऊंगा उसमें ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा, अभी के लिए बस इतना ध्यान रखो। अगेन आई एम रिपीटिंग, ओवरी से फ्रूट बना ट्रू फ्रूट, ओवरी से फ्रूट नहीं बन रहा है, इन्फ्लोरेसेंस या किसी और चीज से बन रहा है, किसी और कारण से, कंडीशन से, तो हम उसे कहेंगे फॉल्स फ्रूट। चलो, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्पल्स हम गाइनोशियम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं कि कितने कार्पल्स गाइनोशियम में प्रेजेंट है। गाइनोशियम किससे बना है, एक कार्पल या एक से ज्यादा कार्पल से। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्पल्स हम गाइनोशियम को दो पार्ट में डिवाइड किए, मोनोकार्पिलरी गाइनोशियम, पॉलीकार्पिलरी गाइनोशियम। मोनोकार्पिलरी गाइनोशियम क्या होता है, देखो, जब व्हेन द गाइनोशियम इज मेड अप ऑफ ओनली वन कार्पल, जब हमारा गाइनोशियम जो होता है फ्लावर में वो सिर्फ एक कार्पल का बना हो, एक ही कार्पल प्रेजेंट है फ्लावर में, तो हम उसे कहेंगे मोनोकार्पिलरी गाइनोशियम। ये देखो यहाँ पे मैंने थैलमस बनाया, फ्लावर का थैलमस। ठीक है, थैलमस के ऊपर हमारा बस एक कार्पल प्रेजेंट है, यानी कि गाइनोशियम में सिर्फ एक कार्पल प्रेजेंट है, तो हम इसे कहेंगे मोनोकार्पिलरी गाइनोशियम। एग्जाम्पल, फैबेसी फैमिली। फैबेसी फैमिली जो पल्स वाला फैमिली होता है, दाल वाला फैमिली, जितना भी दाल खाते हो वो सब कौन से फैमिली के अंदर आता है, फैबेसी फैमिली के अंदर। पी जैसे हो गया, पी, पी भी किसके अंदर आता है, फैबेसी फैमिली के अंदर। पी, मैंगो, कोकोनट, ये सब जो प्लांट है इसके जो गाइनोशियम है वो कैसे होते हैं, मोनोकार्पिलरी होते हैं, सिर्फ एक कार्पल प्रेजेंट होता है। इसीलिए G1, यहाँ पे G का मतलब है गाइनोशियम। G के बगल में अगर मैं 1 लिख दूं तो समझ जाना कि इस गाइनोशियम में सिर्फ एक कार्पल प्रेजेंट है। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है मोनोकार्पिलरी गाइनोशियम को। अब यहाँ एक क्विक फैक्ट है, जल्दी से देख लो। अब हमारा एक ओवरी के अंदर अगर एक ओव्यूल है, ठीक है, तो ओव्यूल आगे जाके सीड बनाता है, ओवरी आगे जाके फ्रूट बनाता है। तो अगर एक ओव्यूल प्रेजेंट है तो एक ही सीड बनेगा। तो मैंगो, कोकोनट, व्हीट, राइस, मेज, ये सब ऐसे प्लांट है जिनके फ्रूट में सिर्फ एक सीड मिलता है। क्यों, क्योंकि सिर्फ एक ओव्यूल प्रेजेंट था कार्पल के अंदर। जैसे मैंगो का, जो मैंगो खाते हो तो मैंगो के अंदर से कितना सीड निकलता है, एक ही सीड निकलता है ना। तो मैंगो का जो फूल था उसका जो ओवरी था वो तो फ्रूट में डेवलप हो गया, और उस मैंगो का जो फूल था उस फूल में जो ओव्यूल था, गाइनोशियम के अंदर जो ओव्यूल था, जो सीड था, यानी कि जो ओव्यूल था वो सीड में कन्वर्ट हो गया। समझ पा रहे हो ना। तो एक ओव्यूल अगर प्रेजेंट था कार्पल के अंदर, ये ओवरी के अंदर, तो सिर्फ एक सीड बनेगा। तो मैंगो, कोकोनट, व्हीट, राइस, मेज ऐसे प्लांट है जिनके फ्रूट में हमें सिर्फ एक सीड देखने को मिलता है। अब हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक ओवरी के अंदर सिर्फ एक ही ओव्यूल हो, एक से ज्यादा ओव्यूल भी हो सकता है, मेनी ओव्यूल हो सकता है, तो मेनी सीड बनेगा। वाटरमेलन कभी खाए हो, वाटरमेलन, वाटरमेलन, तरबूज जब खाओगे देखते हो तरबूज के अंदर कितने छोटे 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 काले रंग के सीड होते हैं, यानी कि बहुत सारे ओव्यूल प्रेजेंट थे। वैसे पपाया में भी बहुत सीड होते हैं, ऑर्चिड में, गुआवा में, गुआवा खाओ, अमरूद, छोटे छोटे बहुत सारे बीज होते हैं। सिट्रस, सिट्रस फ्रूट जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, नींबू गाड़ते हो तो उसमें से देखते हो कितने सारे सीड भी निकलते हैं। क्यों, क्योंकि पहले बहुत सारे ओव्यूल थे, मेनी ओव्यूल थे। जब वो फ्रूट ओवरी था और उस ओवरी के अंदर जब ओव्यूल था तो एक से ज्यादा ओव्यूल रहा होगा, बहुत सारे ओव्यूल रहे होंगे, जो कि आगे जाके जब डेवलपमेंट हुआ ओवरी का फ्रूट में तो वो बहुत सारे ओव्यूल जो थे बहुत सारे सीड में डेवलप हो गए। तो ये एक क्विक फैक्ट है, इसको याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा थोड़ा अलग से पढ़ाया हो, बट समझ में आ रहा है ना कि एक ओव्यूल से है तो एक ही सीड बन रहा है, बहुत सारे ओव्यूल अगर ओवरी में प्रेजेंट थे तो उस फ्रूट में बहुत सारा सीड होगा। अब आते हैं पॉलीकार्पिलरी गाइनोशियम की तरफ। When the gynoecium is made up of two or more carpels, जब गाइनोशियम में एक कार्पल था तो हमने कहा मोनोकार्पिलरी, लेकिन अगर दो से ज्यादा, फ्रॉम टू टू सपोज इंफिनिटी, जैसे जी लिख दिया मैंने यहाँ पे, फिर यहाँ पे टू, टू से इंफिनिटी, टू से कितना भी हो सकता हमें पता नहीं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1000, 2000 कुछ भी हो। ठीक है, तो दो या दो से ज्यादा कार्पल अगर गाइनोशियम में प्रेजेंट है
तो हम उसे कहेंगे पॉलीकार्पिलरी गाइनोशियम। ठीक है, अब ये जो पॉलीकार्पिलरी गाइनोशियम है इसको भी हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक एपोकार्पस पॉलीकार्पिलरी गाइनोशियम या फिर एपोकार्पस गाइनोशियम बोल लो या सिनकार्पस गाइनोशियम बोल लो। एपोकार्पस गाइनोशियम में क्या होता है, देखो, व्हेन ऑल द कार्पल्स इन द मल्टी कार्पिलरी कंडीशन आर फ्री। मल्टी कार्पिलरी है, एक से ज्यादा कार्पल है, लेकिन सारे कार्पल ऐसे फ्री है, आपस में जुड़े हुए नहीं है, फ्रीली एक थैलमस है उसके ऊपर, थैलमस के ऊपर प्रेजेंट है बहुत सारे कार्पल। गाइनोशियम जो है बहुत सारे कार्पल का बना हुआ है, कंसिस्ट मेड अप ऑफ मेनी कार्पल्स, मल्टी कार्पिलरी है, लेकिन सारे कार्पल जो है वो फ्री है, आपस में फ्यूज्ड नहीं है, तो ऐसे गाइनोशियम को कहेंगे हम एपोकार्पस गाइनोशियम। एग्जाम्पल लोटस, रोज और ये मिशेलिया प्लांट, या हाँ मिशेलिया प्लांट में तुम्हें ये जो फ्लावर्स है, इस लोटस का फ्लावर, रोज और मिशेलिया फ्लावर, इनमें तुम्हें कैसा कार्पल देखने को मिलेगा, मतलब कैसा गाइनोशियम देखने को मिलेगा, एपोकार्पस गाइनोशियम। यानी कि गाइनोशियम जो होता है वो दो या दो से ज्यादा कार्पल के बने हुए होते हैं और सारे कार्पल फ्रीली प्रेजेंट होते हैं थैलमस के ऊपर। इसका जो सिंबल है G3 है, क्योंकि देखो मैंने 1 2 3 कार्पल बनाया है और बगल में 3 लिख दिया। मोनोकार्पलरी में देखो क्या था, सिर्फ एक कार्पल था, अब ये मैंने 3 लिखा है, अब ये कितना भी हो सकता है, ये 2 से लेके इन्फिनिटी तक हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं सिनकार्पस पे। When all the carpels in multicarpellary condition are fused, देखो 1 2 3 कार्पल है, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, मैंने 3 बनाया, ये आपस में फ्यूज्ड है, देखो सबका ओवरी आपस में से फ्यूज्ड हो गया, तो ऐसे गाइनोशियम को कहेंगे सिनकार्पस गाइनोशियम। समझ में आ रहा है ना। एग्जाम्पल मस्टर्ड, टोमेटो, पेपवर, हिबिस्कस जिसे चाइना रोज कहते हैं, इन सब फ्लावर में, इन सब के प्लांट के फ्लावर में तुम्हें कैसा गाइनोशियम देखने को मिलेगा, सिनकार्पस गाइनोशियम। यानी कि 2 या 2 से ज्यादा कार्पल है लेकिन सारे फ्यूज्ड हुए हुए आपस में। एपोकार्पस में फ्री थे कार्पल, सिनकार्पस में फ्यूज्ड है। सिंबल देखो, सिंबल हो गया G, वापस से 3 लिखा क्योंकि 3 कार्पल, लेकिन इस बार देखो मैंने यहाँ ब्रैकेट बना दिया, ये से ब्रैकेट, ब्रैकेट ये रिप्रेजेंट करता है कि गाइनोशियम में जो कार्पल है वो फ्यूज्ड हुए हुए। अगर ब्रैकेट नहीं है, सिर्फ मैंने 3 लिख दिया, तो समझ जाना कि एपोकार्पस गाइनोशियम है, लेकिन अगर मैंने ब्रैकेट दे दिया और 2 या 2 से ज्यादा कार्पल है, तो समझ जाना सिनकार्पस गाइनोशियम है। ये G ब्रैकेट में 2 से लेके इन्फिनिटी तक, 2 से ज्यादा कितना भी हो सकता है, तो ऐसे लिखा जाता है, इसको ऐसे लिखा जाता है। मैंने G3 इसलिए लिखा क्योंकि मैंने बस 3 कार्पल शो किया है, यहाँ पे मैंने 3 कार्पल शो किया है और फ्यूजन को दिखाने के लिए यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दिया। ओके, तो समझ में आ रहा है ना मोनोकार्पिलरी गाइनोशियम और पॉलीकार्पिलरी गाइनोशियम क्या है। चलो, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम पढ़ने वाले हैं प्लेसेंटेशन के बारे में। प्लेसेंटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइनोशियम के अंदर। प्लेसेंटेशन होता क्या है, देखो पहले तो यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, समझ जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इससे नीट में। प्लेसेंटेशन होता है द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी। बनाया मैंने यहाँ पे एक कार्पल, ऊपर स्टिग्मा, ये स्टाइल, ठीक है, और ये रहा ओवरी, ये ओवरी है। ओवरी के अंदर में किस तरीके से ओव्यूल्स अरेंज्ड है, क्या एक ओव्यूल भी हो सकता है, एक से ज्यादा ओव्यूल भी हो सकता है, ठीक है, तो किस तरीके से ओव्यूल्स अरेंज्ड है उसी को कहा जाता है प्लेसेंटेशन, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी। अब ये जो प्लेसेंटेशन है, 5 तरह के प्लेसेंटेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं गाइनोशियम के अंदर। पहला मार्जिनल प्लेसेंटेशन, दूसरा एक्साइल प्लेसेंटेशन, तीसरा पेराइटल प्लेसेंटेशन, चौथा फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, पांचवा बेसल प्लेसेंटेशन। ठीक है, सबसे पहला है मार्जिनल प्लेसेंटेशन। देखो क्या होता है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है पी के अंदर। अभी डेफिनेशन को मत देखो, ये जो डेफिनेशन मैंने लिखा है इसको अभी मत देखो, जब मैं पढ़ूंगा तब समझ में आएगा, अभी पढ़ोगे कुछ नहीं समझ में आएगा। अगेन वापस एक बार बोल रहा हूं, प्रेजेंटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी। 5 तरह के प्रेजेंटेशन होते हैं। पहला हम मार्जिनल के बारे में पढ़ने वाले। मार्जिनल प्रेजेंटेशन पी में देखने को मिलता है, पी प्लांट में, ठीक है। पी हमें पता है फैबेसी फैमिली का मेंबर है, फैबेसी फैमिली का मेंबर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है G1। G1 से समझ में आ रहा है क्या है, देखो अभी समझ में आएगा, समझ गए बहुत जन तो समझ गए होंगे, लेकिन वापस से अब सुनो, कहानी सुनाता हूँ, एक स्टोरी। एक गांव है, वापस से एक विलेज है,
उस गांव में एक मटर का पेड़ है। उस मटर के पेड़ पे आया एक बहुत सुंदर सा मटर का फूल। उस मटर के फूल पे था कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। चार इंपॉर्टेंट पार्ट फ्लावर का। मटर के फूल पे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। हम यहाँ गाइनोशियम के साथ डील करने वाले हैं तो हम यहाँ गाइनोशियम को अकाउंट में लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो मटर का फूल था उसका जो गाइनोशियम था वो एक कार्पल से बना था, जो कि मैंने यहाँ बना दिया। पी फ्लावर का गाइनोशियम है जो कि एक कार्पल से बना है। ठीक है, एक कार्पल, सिंगल कार्पल, इसीलिए मैंने यहाँ G1 लिख दिया। मटर का फूल में जो गाइनोशियम है उसमें सिर्फ एक कार्पल का बना है वो गाइनोशियम, तो यहाँ G1। अब ये रहा पी फ्लावर का जो कार्पल है उसका ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, नीचे ओवरी। ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स। ओके, बहुत सारे ओव्यूल्स। अब मैंने क्या कहा था, ओवरी जो है जब फर्टिलाइजेशन होगा पी फ्लावर में, फर्टिलाइजेशन हो गया पी फ्लावर का, ठीक है, तो ओवरी जो है फ्रूट में डेवलप होता है, ओव्यूल्स जो है सीड में डेवलप होता है। तो हमारा ये जो ओवरी था ये देखो पी का जो फली मटर, अब देखो मटर पे आओ, पी पे आओ। मटर खाए हो, मटर को ऐसे छीलोगे तो अंदर जो सीड रहता है उसका तो तुम मटर पनीर बना देते हो, और जो वो जो छिलका बचा उसको क्या करते हो, फेंक देते हो। छिलका थोड़ी खाते हो, वो जो छिलका है उसको कहते हैं फली, मटर का फली। मटर का मटर पनीर बना है, मटर का जो फली था उसको फेंक दिए। वो जो मटर का फली है जिसको पी पॉड कहा जाता है या मटर हिंदी में फली कहा जाता है, वो एक्चुअली फ्रूट होता है, जो कि पी फ्लावर का जो ओवरी है उससे डेवलप होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और जो पी फ्लावर का ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स थे वो सीड में डेवलप हो जाते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ये जो सीड खाते हो तुम, ये सीड, ये ओव्यूल से डेवलप हुए है, और ये जो हमारा फली है ये ओवरी से डेवलप हुआ है। ठीक है, अब आते हैं प्लेसेंटेशन की तरफ, यानी कि अब देखते हैं कि ये ओव्यूल्स किस तरीके से ओवरी में अरेंज्ड है। उसी को तो प्लेसेंटेशन कहा जाता है, और मार्जिनल प्लेसेंटेशन में हम वही देखने वाले हैं। होता क्या है देखो, यहाँ पे मैंने बनाया मटर। मटर मटर का ये जो हिस्सा है इसको कहते हैं डॉर्सल सूचर। सूचर का मतलब होता है जॉइंट, जॉइंट। ठीक है, डेफिनेशन अभी मत पढ़ना, डेफिनेशन पे जाओगे अभी कुछ नहीं समझ में आएगा। जो मैं कहानी सुना रहा हूँ वो सुनो। यहाँ पे मैंने मटर बनाया, और ये जो निचला हिस्सा है जो थोड़ा उभड़ा हुआ हिस्सा है इसे कहते हैं वेंट्रल सूचर, यानी कि वेंट्रल जॉइंट। वेंट्रल जॉइंट, जॉइंट किस लिए, देखो ये मटर है, मटर तो ऐसे रहता है ना, मटर का फली। ठीक है, मटर का फली है। ओके, तो ये देखो एक तरफ हो गया, ऐसे दिखाता हूं, एक तरफ हो गया वेंट्रल सूचर, एक तरफ हो गया डॉर्सल सूचर। डॉर्सल सूचर, वेंट्रल सूचर। ठीक है, वेंट्रल सूचर जो होता है वो उभड़ा हुआ होता है थोड़ा। ठीक है, उभड़ा हुआ थोड़ा, मतलब क्या कहते हैं उसको, इलोंगेटेड होता है, थोड़ा मोटा सा होता है। अब मानो, अब ये जो मटर का छिलका है, मटर का जो पीपॉड है, इसको मैंने ऐसे दो टुकड़ों में क्या किया, डिवाइड कर दिया, छील दिया, और अंदर जो मटर थे उसको निकाल लिया और उसका मटर पनीर बना दिया। और ये हमारा मटर है। मटर का जो वेंट्रल सूचर था ना, वेंट्रल सूचर, देखो वेंट्रल सूचर, वेंट्रल सूचर की तरफ यानी कि बीच में लगे होते हैं सीड। ये देखो, ये मैंने दो हिस्सों में मटर को छील दिया, ठीक है, डिवाइड कर दिया। वेंट्रल सूचर जो है, ये क्या है, वेंट्रल सूचर। वेंट्रल सूचर की तरफ सीड होते हैं, हमारा मटर होता है, जिसको तुम निकाल के इसका मटर पनीर बना लेते हो। ठीक है, और ये क्या है, ये हमारा डॉर्सल सूचर है, ये वाला और ये वाला डॉर्सल सूचर। अब वेंट्रल सूचर का देखो कितना रो है। जब ऐसे वेंट्रल सूचर यानी कि जो जॉइंट है इसको जब ऐसे खोलते हो तो तुम्हें दो रो देखने को मिलता है ना, एक ये वाला रो वेंट्रल सूचर का और एक ये वाला रो। मेरे हाथ की तरफ देखो, ठीक है, ये देखो, ये एक ये रो वेंट्रल सूचर का और एक ये रो वेंट्रल सूचर का, एक ये वाला और एक ये वाला। तो मैं कह सकता हूं कि देखो वेंट्रल सूचर का दो रो है, एक ये वाला रो, एक ये वाला रो, 1 2, दो रो है। तो ओवरी जो था हमारा इन बिगिनिंग, ओवरी, ये जो ओवरी था ये क्या हो गया, ये वेंट्रल सूचर रहा होगा, ओवरी का वेंट्रल सूचर वाला रीजन रहा होगा। तभी तो जब हमारा मटर बना तो उसके वेंट्रल सूचर के तरफ ओव्यूल्स लगा हुआ था, और ओवरी में भी वेंट्रल, ओवरी में जो वेंट्रल सूचर था उस तरफ ही ओव्यूल्स लगा होगा। ये देखो ओव्यूल्स लगा हुआ है। तो मैं कह सकता हूं कि ओवरी के
वेंट्रल सूचर के तरफ ओव्यूल्स अरेंज था, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी प्रेजेंटेशन पढ़ रहे, ठीक है। तो अब देखो, अब डेफिनेशन पढ़ो। प्लेसेंटा फॉर्म्स द रिज, इसको प्लेसेंटा कहा जाता है जहां पे हमारा सीड अरेंज्ड है, ठीक है। सीड कहां अरेंज्ड है? वेंट्रल सूचर के तरफ। तो प्लेसेंटा फॉर्म्स द रिज अलोंग द वेंट्रल सूचर, जो ओव्यूल्स है वो वेंट्रल सूचर के तरफ प्रेजेंट है। वेंट्रल रिज क्यों कहा गया? रिज थोड़ा उभड़ा होता है, ठीक है, थोड़ा एक्सपैंडेड होगा। देखना जिस तरफ मटर के दाने रहेंगे ना, कहानी है ये, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ध्यान से सुनो। मटर का जिस तरफ दाना होगा उसको कहते हैं वेंट्रल सूचर। मटर का जो सीड होगा वो थोड़ा उभड़ा होता है, मोटा हुआ होता है, मोटा सा, थोड़ा नैरो टाइप रहता है, ठीक है। रिज अलोंग द वेंट्रल सूचर ऑफ द ओवरी एंड द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन दिस रिज फॉर्मिंग टू रोज। ये देखो, ये देखो, जूम करने दो, जूम करने दो, तब तुम्हारे आंखों को नजर आएगा। ये हमारा ओवरी का वेंट्रल सूचर है, ठीक है। प्लेसेंटा फॉर्म्स द रिज अलोंग द वेंट्रल सूचर ऑफ द ओवरी, यानी कि ओव्यूल्स जो है वो वेंट्रल सूचर की तरफ डेवलप हुए, बॉर्न हुए, ठीक है। एंड द ओव्यूल्स आर बॉर्न, और ओव्यूल्स आर बॉर्न ऑन दिस रिज फॉर्मिंग टू रोज, दो रोज बना के फॉर्म हुआ है। इसीलिए जब हमारा ये ओवरी फ्रूट में डेवलप होता है तो हमें दो रोज देखने को मिलता है वेंट्रल सूचर का, एक दो। ये तो मैंने पी के अंदर दिखाया, पी फ्लावर के अंदर तुम समझ जाना, ठीक है। पी फ्लावर का मतलब पी का जो ओवरी कार्पल है, ओवरी और ओव्यूल्स किस तरीके से अरेंज्ड है कार्पल के अंदर, जो ये ओवरी है, ओवरी के अंदर किस तरीके से ओव्यूल्स है समझ जाना। ओवरी का जो वेंट्रल सूचर है वहां पे दो रो प्रेजेंट होता है ओव्यूल्स का, ठीक है। और यही जब डेवलप होता है तो हमारा ओवरी जो है वो फली में डेवलप हो गया, मटर का फली। और ये वेंट्रल सूचर का जो दो रो है यहाँ पे, जो ओव्यूल्स था वो अब सीड में डेवलप हो गया। समझ रहे हो ना किस तरीके से ये अरेंजमेंट है ओव्यूल्स का विद इन द ओवरी। ज्यादा कुछ है नहीं, यही है। तो मार्जिनल प्रेजेंटेशन किसमें देखने को मिलता है? पी, जो कि फैबेसी फैमिली का मेंबर है। G1 मैंने क्यों लिखा? क्योंकि जो मटर का फूल होता है उसमें जो गाइनोशियम होता है सिर्फ एक कार्पल का बना होता है। ओके, थोड़ा साफ करने दो। देखो ये क्या है? वेंट्रल सूचर है ओवरी का, जहां पे ओव्यूल्स डेवलप हुए। ओव्यूल्स आर बॉर्न ऑन दिस रिज फॉर्मिंग टू रोज, दो रोज के फॉर्म में बॉर्न हुए। इसीलिए जब डेवलप हो जाता है तो देखो ये दो रो मिलता है हमें वेंट्रल सूचर का, और इस वेंट्रल सूचर के दोनों रो की तरफ हमें मटर के दाने मिलते, सीड मिलते, जो कि कभी ओव्यूल्स हुआ करते थे और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बन गए। समझ में आया? चलो अब बढ़ते हैं एक्साइल प्रेजेंटेशन की तरफ। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम पढ़ते हैं एक्साइल प्रेजेंटेशन के बारे में। देखो, ओवरी इज मल्टीलोक्यूलर एंड द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस। कुछ समझ में आया? नहीं, थोड़ा देर बाद फिर डेफिनेशन को पढ़ेंगे, सबको समझ में आ जाएगा। एक्साइल प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है टमाटर के अंदर, टोमेटो के अंदर, जो कि सोलेनेसी फैमिली का मेंबर होता है, टोमेटो। अब कहानी सुनो। एक गांव था, उस गांव में था इस बार एक टमाटर का पेड़, और उस टमाटर के पेड़ पे था टमाटर का एक फूल होगा। टमाटर के पेड़ पे टमाटर का फूल होगा, और उस टमाटर का जो फूल था उसमें अगेन कैलिक्स रहा होगा, कोरोला रहा होगा, एंड्रोशियम रहा होगा, गाइनोशियम रहा होगा। हम गाइनोशियम पे फोकस करेंगे। तो वो जो टमाटर का जो फूल था उसका जो गाइनोशियम था वो बना था तीन कार्पल से। ये देखो, तीन कार्पल जो कि आपस में फ्यूज्ड है। ये थैलमस है, नीचे में थैलमस, मैं लिख के फिर मिटा दे रहा हूं इसको, थैलमस समझ जाओ। थैलमस, थैलमस के ऊपर हमारा तीन कार्पल। किसका फूल है ये? फ्लावर का, टोमेटो फ्लावर, ठीक है। टोमेटो फ्लावर के ऊपर हमें ये गाइनोशियम देखने को मिलता है जो तीन कार्पल से बना, और कार्पल आपस में फ्यूज्ड है। तो क्या मैं टोमेटो के बगल में जी यानी कि गाइनोशियम और 3 लिख सकता हूं? क्योंकि टोमेटो का जो फूल है उस पे तीन कार्पल है, ठीक है। टोमेटो का जो फूल है उसका गाइनोशियम तीन कार्पल से बना है, और क्यों, जो कि तीनों कार्पल फ्यूज्ड है, तो मैं यहाँ ब्रैकेट लगा सकता हूँ। तो अच्छे से अगर मैं लिखूँ तो जी ब्रैकेट में 3, ठीक है। तो वो जो टमाटर का फूल था उसका जो गाइनोशियम था तीन कार्पल से बना था, तीनों कार्पल आपस में फ्यूज्ड थे। ओके, और ये ओवरी है। अब मैंने क्या किया, ये ओवरी को यहां से काटा और इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लिया, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ओवरी। ओवरी को यहां से काटो, काट के ऊपर से देखो तो उसको कहते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। तो
खट से काटो ओवरी को, ओके, और ऊपर से देखो ऐसे, तो तुम्हें कुछ ऐसा नजर आएगा, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ दिस ओवरी। अब देखो मैं यहां इसको अब लेबल करने वाला हूं। ये है लोक्यूल, जिसको कहते हैं चेंबर। ये लोक्यूल, कितने चेंबर है टोटल? एक चेंबर, दो चेंबर, तीन चेंबर। क्यों है तीन चेंबर? तीन से ज्यादा लोक्यूल क्यों नहीं है? क्योंकि देखो तीन कार्पल आपस में फ्यूज था, इसीलिए तीन लोक्यूल या तीन चेंबर बना। 10 कार्पल अगर आपस में फ्यूज होता तो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ओवरी में हमें 10 लोक्यूल देखने को मिलता, जिसे चेंबर कहते हैं। ठीक है, तो तीन लोक्यूल देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि तीन कार्पल आपस में फ्यूज थे। अब ये रहे ओव्यूल्स, यहां पे ओव्यूल्स है। ठीक है, क्योंकि ये जो ओवरी को काटोगे तो ओवरी के अंदर तुम्हें ओव्यूल्स भी तो दिखेगा, क्योंकि ओवरी के अंदर ओव्यूल्स अरेंज्ड होते हैं। ये रहे ओव्यूल्स। ये जो ओव्यूल्स है ये सेंट्रल एक्सिस पे अरेंज्ड होते हैं, बॉर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस। ये जो है इसको सेंट्रल एक्सिस कहा जाता है, जहां पे ओव्यूल्स बॉर्न हुए, जन्म लिए, डेवलप हुए। ठीक है, अब देखो ये जो रीजन है, देखो ये जो रीजन दो लोक्यूल के बीच वाला जो रीजन है, ये जो दो लोक्यूल, लोक्यूल 1 लोक्यूल 2 के जो बीच वाला रीजन, वैसे ये दो लोक्यूल के बीच वाले रीजन, इसको कहा जाता है सेप्टम। प्लूरल बोले तो सेप्टा, एक सेप्टम। पर यहाँ कितने सेप्टम है? एक, दो, तीन, तो प्लूरल हो गया तो सेप्टा बोल दो। ठीक है, सेप्टा, ये सेप्टम है। अब देखो, अब डेफिनेशन पढ़ो। ओवरी इज मल्टीलोक्यूलर, मल्टीलोक्यूलर ओवरी है। क्यों? क्योंकि देखो तीन लोक्यूल है टोटल, क्योंकि तीन कार्पल आपस में फ्यूज थे। 10 कार्पल आपस में फ्यूज होते तो 10 लोक्यूल बनता। ओवरऑल मल्टीलोक्यूल है। ओवरी इज मल्टीलोक्यूलर एंड द ओव्यूल्स बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस। अब आया समझ में डेफिनेशन? अब मैंने क्या कहा था? टमाटर के अंदर होता है एक्साइल प्लेसेंटेशन। मार्जिनल वाला किसके अंदर था? मटर के अंदर। तो मैंने तुम्हें मटर का पूरा पोस्टमार्टम करके दिखाया था, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है मटर का। तो चलो थोड़ा टमाटर का पोस्टमार्टम किया जाए, टमाटर के अंदर देखा जाए। ठीक है, तो ये ले लिया हमने एक बड़ा ही लाल फ्रेश टमाटर और इसको बीच से काट दिया। ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन लिया, बीच से काट दिया टमाटर को और ऊपर से देखा टमाटर को। ऐसे काटो, सलाद में से काटते हो ना, लंबा लंबा स्लाइस, गोल गोल स्लाइस, तो काटो और ऊपर से देखो। ठीक है, टमाटर तो घर पे होगा, काट के देख लेना। मटर, टमाटर ये सब तो घर पे आराम से मिल जाएगा, तो छील छाल के काट कूट के देख सकते हो। तो ये टमाटर को हमने लिया। अब देखो एक्सक्यूज मी, अब देखो ये जो टमाटर है इसका एक मिनट, दूसरा पेन का कलर लेने दो, ब्लैक लेते हैं। ये एक लोक्यूल दिख रहा है, ये दूसरा लोक्यूल दिख रहा है, ये तीसरा लोक्यूल दिख रहा। क्यों? क्योंकि जब ये टमाटर कभी फूल हुआ करता था और टमाटर के उस फूल पे जो हमारा गाइनोशियम था वो 3 कार्पल का बना था और 3 कार्पल आपस में फ्यूज थे, तो 3 लोक्यूल बना। और जो हमें पता है ये जो ओवरी है आगे जाके क्या बनाएगा? फ्रूट। ठीक है, और अंदर में जो ओव्यूल्स है आगे जाके क्या बनाएगा? सीड। ठीक है, तो देखो तुम्हें बीच में पीले पीले रंग के ऐसे छोटे छोटे सीड नजर आ रहे होंगे। ठीक है, तो देखो, और ये तो मैंने तुम्हें लोक्यूल दिखा दिया। ये रहा सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस से ये सारे सीड यहाँ पे ऐसे बॉन्ड हुए। ठीक है, सेंट्रल एक्सिस। और फिर ये देखो, ये रहा एक सेप्टम, ये दूसरा सेप्टम, ये तीसरा सेप्टम। यहाँ पे सेप्टम भी दिखा दिया मैंने तुम्हें। और ये रहा हमारा सेंट्रल एक्सिस। देखो पूरा एकदम अच्छे से टमाटर के अंदर तुम्हें दिखा दिया। अब देखो एक चीज सुनो, यहाँ पे 3 लोक्यूल है क्योंकि फूल में 3 कार्पल आपस में फ्यूज था। 4, 5, 6 भी हो सकते हैं, तो समझ जाना कि 6 कार्पल रहा होगा और वो आपस में फ्यूज रहा होगा, इसलिए 6 क्या कहते हैं इसको, लोक्यूल बना। क्योंकि जरूरी नहीं जब भी अपने घर का तुम टमाटर काटोगे तो उसमें भी तुम्हें 3 ही लोक्यूल मिले, ज्यादा भी मिल सकते हैं। तो बाद में तुम सोचोगे कि यार ये क्या पढ़ा दिया इसने उस वीडियो में तो 3 लोक्यूल दिखा रहा था, घर पे जो टमाटर काट रहा उसमें 5 लोक्यूल निकल रहे। तो 5 लोक्यूल इसलिए है क्योंकि जो वो टमाटर का फूल रहा होगा उससे 5 कार्पल फ्यूज रहे होंगे। भैया समझ जाओ, भैया बहन लोग जो भी समझ जाओ। ठीक है, अब देखो, तो ये मैंने टमाटर में तुम्हें दिखा दिया। अब नेक्स्ट देखो, ये जो एक्साइल प्रेजेंटेशन है ये हमें चाइना रोज में भी देखने को मिलता है, जो कि मेल्वेसी फैमिली का मेंबर है। लेलिएसी फैमिली और रूबिएसी फैमिली में भी हमें देखने को मिलता है एक्साइल प्रेजेंटेशन। लेमन जो है हमारा, कभी उठाना घर में एक नींबू को और उसको भी ऊपर से काटना, ऐसे तुम्हें लोक्यूल दिख जाएगा और बीच दिख जाएगा।
ठीक है, तो लेमन में भी हमें क्या एक्साइल प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। तो टमाटर का एग्जाम्पल से तो मैंने तुम्हें अच्छे से दिखा दिया पोस्टमॉर्टम करके, सबका नहीं दिखा सकते, नहीं तो 4 घंटा का लेक्चर बन जाएगा, फिर कोई तुम लोग देखने नहीं आओगे, सोचने होगे कि यार ये गायनोशियम इसने 4 घंटा पढ़ाया है इसीलिए बस एक टमाटर का दिखाया है मैंने बना के अच्छे से पोस्टमॉर्टम करके, बाकी का नाम याद रख लेना, ठीक है। ज्यादा इमेजिन मत करो, ज्यादा पिक्चर फोटो वोटो डायग्राम के पीछे भागोगे दिमाग कंफ्यूज ही आ जाएगा, जितना है दिखा रहे उतना ही देखो। चलो, तो एक्साइल प्रेजेंटेशन हमने कंप्लीट किया। अब बढ़ते हैं पैराइटल प्रेजेंटेशन की तरफ। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो, अब बात करते हैं पैराइटल प्रेजेंटेशन की। पैराइटल का मतलब होता है वॉल। अमिताभ बच्चन की मूवी देखिए ना, दीवार, वॉल, तो वही पैराइटल का मतलब होता है दीवार, वॉल। अब पैराइटल प्रेजेंटेशन जो होता है वो हमें देखने को मिलता है क्रूसीफेरी फैमिली में, और क्रूसीफेरी फैमिली का एक मेंबर है मस्टर्ड। मस्टर्ड प्लांट जो कि क्रूसीफेरी फैमिली का मेंबर है, उसमें हमें देखने को मिलता है पैराइटल प्रेजेंटेशन। वैसे ही एक और प्लांट है आर्जीमोन, उसमें भी हमें पैराइटल प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। अब पैराइटल प्रेजेंटेशन में किस तरीके से ओव्यूल्स का अरेंजमेंट है वो देखते हैं, ओवरी के अंदर किस तरीके से ओव्यूल्स का अरेंजमेंट है पैराइटल प्रेजेंटेशन में वो देखते हैं। देखो, द ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी। ये हमें अब देखो, अगेन ये ट्रांसवर्स सेक्शन है ओवरी का, ठीक है, और ओवरी के इनर वॉल पे देखो डेवलप हुआ है ओव्यूल्स, ठीक है, और इसी इनर वॉल को पेरिफेरल पार्ट भी कहा जाता है ओवरी का, ठीक है, पेरिफेरल रीजन या इनर वॉल बोल लो, वहां पे हो रहा है ओव्यूल्स का डेवलपमेंट। इन सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स में क्या होता है, ओवरी बिकम्स टू चेम्बर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम, या जिसको रेप्लम भी कहा जाता है। इस पॉइंट को समझेंगे, ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है ओवरी का। मान लो मस्टर्ड का फूल रहा होगा एक गांव में, वापस से एक गांव था, उसमें मस्टर्ड का एक फूल था, उस मस्टर्ड के फूल पे था गाइनोशियम, सारा पार्ट रहा होगा कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम। हम तो गाइनोशियम को अकाउंट में लेंगे, फोकस करेंगे, तो गाइनोशियम पे रहा होगा ये एक, अच्छे से बनाने दो, वो जो गाइनोशियम था, मतलब गाइनोशियम पे क्या रहा होगा, वो जो गाइनोशियम रहा बना होगा एक कार्पल से, एक कार्पल रहा होगा, ठीक है, एक कार्पल से, ठीक है। वो जो गाइनोशियम था मस्टर्ड फ्लावर के ऊपर, इट कंसिस्टेड ऑफ वन कार्पल, एक कार्पल से बना था वो गाइनोशियम। और यहाँ थैलमस है, थैलमस लिख देता हूँ यहाँ पे, थैलमस, थैलमस के ऊपर प्रेजेंट है कार्पल, किसका, मस्टर्ड फ्लावर का, ठीक है। और इसको यहां से तुम काटो, ट्रांसवर्स सेक्शन लो, ऊपर से देखो तो ऐसा दिखेगा। अब होता क्या है, कुछ कुछ प्लांट्स में क्या होता है जिसमें पैराइटल प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, उसमें क्या होता है, इन सम प्लांट्स ओवरी बिकम्स टू चेम्बर्ड। फिलहाल तो एक चेम्बर्ड ओवरी है, लेकिन कुछ कुछ प्लांट्स में ओवरी टू चेम्बर्ड हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल सेप्टम या रेप्लम। इसको समझो, यूनिलोक्यूलर ओवरी है, एक चेम्बर है, यहाँ पे हमें ओव्यूल्स का डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। अब होता क्या है, कुछ कुछ प्लांट में जो थैलमस होता है ना, ये क्या करता है, ऐसे ओवरी को पेनिट्रेट कर देता है। ये हमारा कार्पल का ओवरी है, ठीक है, ओवरी, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल। तो थैलमस ने क्या किया, ऐसे पेनिट्रेट कर दिया ओवरी को, और ओवरी को दो हिस्सा में डिवाइड कर दिया, दो चेम्बर्ड में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यूनिलोक्यूलर ओवरी जो था, क्योंकि ये थैलमस ने ऐसे ऊपर जाके डिवाइड किया, तो यहाँ सेप्टम का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको रेप्लम भी कहते हैं। और हमारा जो यूनिलोक्यूलर ओवरी था बाइलोक्यूलर, वन टू, दो चेम्बर्ड में डिवाइड हो जाता है। लोक्यूलर का मतलब क्या, चेम्बर्ड। तो ये यूनिलोक्यूलर ओवरी बाइलोक्यूलर ओवरी में क्या हो गया, फॉर्म हो गया, ठीक है। क्यों होता है ये, क्योंकि देखो ये जो थैलमस था ये पेनिट्रेट कर रहा था और ओवरी को दो हिस्सा में डिवाइड कर दे रहा था। और ये जो सेप्टम बना बीच में, ये जो सेप्टम है ये फॉल सेप्टम होता है, क्योंकि ये डेवलप होता है फ्रॉम थैलमस। थैलमस के वजह से ही तो यूनिलोक्यूलर ओवरी बाइलोक्यूलर ओवरी में कन्वर्ट हो गया। और फिर ये जो सेप्टम है बीच में, जिसने डिवाइड किया दोनों लोक्यूल्स को, ये सेप्टम, इसको रेप्लम भी कहा जाता है, ये फॉल सेप्टम होता है। जब मैं एक्सिल प्रेजेंटेशन पढ़ाया था तुम्हें, देखो जब मैं एक्सिल प्रेजेंटेशन पढ़ाया था तो उसमें भी देखो लोक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा था, लोक्यूल्स का फॉर्मेशन, लोक्यूल जिसको चेम्बर कहते हैं, 3 लोक्यूल बना था, याद करो। पर ये 3 लोक्यूल क्यों बना था, ये बना था कार्पल के फ्यूजन से, 3 कार्पल आपस में फ्यूज हुए थे, ठीक है, 3 कार्पल आपस में फ्यूज हुए थे, 3 चेम्बर बना था। और हर चेम्बर को देखो, एक चेम्बर को दूसरे चेम्बर से डिवाइड कर रहा है ये
सेप्टम, जिसका प्लूरल फॉर्म है सेप्टा। तो अगर ये सेप्टम कार्पल के फ्यूजन से बन रहा है तो हम इसे कहेंगे ट्रू सेप्टम। ठीक है, ये ट्रू सेप्टम है। एक्साइल प्रेजेंटेशन में हमें ट्रू सेप्टम देखने को मिल रहा था। चलो अब थोड़ा इरेज कर लेते हैं। पर अब देखो पैराइटल प्रेजेंटेशन में हमें फॉल्स सेप्टम देखने को मिल रहा है, जिसे रेप्लम भी कहते हैं। क्यों फॉल्स है? क्योंकि ये थैलमस के डेवलपमेंट से हो रहा है, डेवलप फ्रॉम थैलमस। थैलमस क्या कर रहा है? ओवरी को पेनिट्रेट करके ओवरी को, यूनिलोक्यूलर ओवरी को बाइलोक्यूलर ओवरी बना दे रहा है। तो ये जो पैराइटल प्रेजेंटेशन है, द ओव्यूल्स डेवलप, वापस से पढ़ रहा हूं, द ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी ऑन द पेरिफेरल पार्ट। ठीक है, इन सम प्लांट्स ओवरी बिकम्स टू चेम्बर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम या रेप्लम। ठीक है, फॉल्स सेप्टम क्यों है? क्योंकि डेवलप्स फ्रॉम थैलमस। किसमें देखने को मिलता है पैराइटल प्रेजेंटेशन? क्रूसीफेरी फैमिली के मेंबर में, जिसका एग्जांपल लिखो गया मस्टर्ड। और एक और प्लांट है आर्जीमोन, उसमें भी हमें कैसा प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा? पैराइटल प्रेजेंटेशन। ठीक है, जिससे पैराइटल का मतलब वॉल होता है, क्योंकि देखो इनर वॉल पे ओव्यूल्स का डेवलपमेंट हुआ है। तो यहाँ पे हमने देखा क्या? पैराइटल प्रेजेंटेशन। चलो अब बढ़ते हैं फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन की तरफ। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन की। फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन देखो क्या होता है, ये हमें देखने को मिलता है प्रिमरोज और डायंथस प्लांट में। क्या होता है? अगर प्रिमरोज या डायंथस प्लांट का एक फ्लावर लोगे और फ्लावर में अगर तुम ओवरी का ट्रांसवर्स सेक्शन देखोगे ऊपर से, मतलब, और उस ओवरी के अंदर तुम अगर ओव्यूल्स का अरेंजमेंट देखोगे तो ओव्यूल्स किस तरीके से अरेंज्ड होते हैं? देखो, ओवरीज यूनिलोक्यूलर, ओवरी जो है वन चेम्बर्ड है, यूनिलोक्यूलर है, और ओव्यूल्स जो होते हैं वो बॉर्न होते हैं ऑन द सेंट्रल एक्सिस। ये देखो यहाँ पे फ्री सेंट्रल एक्सिस, इसको कहते हैं फ्री सेंट्रल एक्सिस, क्योंकि सेप्टम जो है वो एब्सेंट है, किसी तरह का सेप्टम तुम्हें नहीं मिल रहा है, इसलिए फ्री सेंट्रल एक्सिस है, सेप्टम एब्सेंट है। यूनिलोक्यूलर ओवरी है क्योंकि सिंगल चेम्बर ओवरी है, सिर्फ एक ही चेम्बर्ड है, सेप्टम एब्सेंट है। और हमारा जो ओव्यूल्स है वो सेंट्रल एक्सिस, जो फ्री सेंट्रल एक्सिस है वहां पे बॉन्ड हो रहा है। ये देखो, तो हम क्या पढ़ रहे हैं प्रेजेंटेशन में? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी। तो फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन में ओव्यूल्स कहां पे अरेंज्ड है? फ्री सेंट्रल एक्सिस पे ओव्यूल्स अरेंज्ड है। और ये जो हमारा ओवरी है कैसा है? यूनिलोक्यूलर ओवरी है, क्योंकि सिंगल चेम्बर्ड ओवरी है, सिर्फ एक चेम्बर्ड है, किसी तरह का डिवीजन नहीं है, इसीलिए सेप्टम भी एब्सेंट है। सेप्टम एब्सेंट है, इसीलिए इसको हम कह रहे हैं फ्री सेंट्रल एक्सिस। यूजुअली क्या कहते थे हम इसे? सेंट्रल एक्सिस। पर फ्री सेंट्रल एक्सिस क्यों कहा? क्योंकि सेप्टम एब्सेंट है। अब एक और चीज ध्यान रखना है तुम्हें यहाँ पे, फ्री सेंट्रल को और एक्साइल को मैं कंपेयर कर रहा हूं। ठीक है, एक्साइल को और फ्री सेंट्रल को। ठीक है, वर्सेस, यहाँ पे वर्सेस लिख रहा हूं, फ्री सेंट्रल वर्सेस एक्साइल प्रेजेंटेशन। एक्साइल में भी याद करो क्या था? सेंट्रल एक्सिस था। बट फ्री सेंट्रल में हमने कहा फ्री सेंट्रल एक्सिस, क्यों? क्योंकि सेप्टम एब्सेंट है। बट एक्साइल में देखो सेप्टम प्रेजेंट था। ठीक है, फ्री सेंट्रल में यूनिलोक्यूलर ओवरी है, सिंगल चेम्बर ओवरी है। लेकिन एक्साइल प्रेजेंटेशन में क्या है? देखो मल्टीलोक्यूलर है, दो या दो से ज्यादा लोक्यूल्स प्रेजेंट है, तीन चेम्बर्ड है, तीन लोक्यूल, 1 2 3। तो फ्री सेंट्रल और अगर एक्साइल प्रेजेंटेशन के बीच में अगर कंपैरिजन करने के लिए बोले तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना क्या है? फ्री सेंट्रल में फ्री सेंट्रल एक्सिस है और एक्साइल में सिर्फ सेंट्रल एक्सिस है। ओवरी कैसा है फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन में? यूनिलोक्यूलर ओवरी है, और एक्साइल प्रेजेंटेशन में ओवरी कैसा है? मल्टीलोक्यूलर है। ठीक है, दोनों में देखो फ्री सेंट्रल और एक्साइल दोनों में ही सेंट्रल एक्सिस पे ही हमारा जो ओव्यूल्स है वो बॉर्न हो रहा है। ऑलराइट, बट डिफरेंस भी देखो, यूनिलोक्यूलर मल्टीलोक्यूलर, यहाँ पे फ्री सेंट्रल एक्सिस, यहाँ पे सिर्फ सेंट्रल एक्सिस। फ्री सेंट्रल में सेप्टम एब्सेंट है, एक्साइल में सेप्टम प्रेजेंट है। तो यहाँ पे फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन होता है कंप्लीट। अब बढ़ते हैं बेसल प्रेजेंटेशन की तरफ। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं बेसल प्रेजेंटेशन की। देखो बेसल प्रेजेंटेशन में क्या होता है? प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ यूनिलोक्यूलर ओवरी एंड अ सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड टू इट। देखो समझो, ये ओवरी है, यूनिलोक्यूलर ओवरी है जिसमें सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट है, और ये ओव्यूल कहाँ पे डेवलप हुआ है? बेस पे। बेसिकली देखो ये पूरा का पूरा मैं यहाँ तुम्हें कार्पल बना दे रहा हूँ, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, ठीक है, और ये
क्या है, स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल अटैच्ड है। बेसिकली अगर मैं छोटा सा यहाँ पे तुम्हें बना के दिखाऊं तो ये रहा कुछ ऐसा है, ठीक है। ये रहा ये वाला हिस्सा यहाँ पे जूम किया गया है, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, ओवरी कैसा है, यूनिलोक्यूलर ओवरी है, यानी कि सिर्फ एक चेम्बर्ड है, वन चेम्बर्ड ओवरी। और ओवरी के यूनिलोक्यूलर ओवरी ओवरी और सिर्फ एक ओव्यूल डेवलप हुआ है, एक ओव्यूल अटैच्ड है बेस पे, टू द बेस। ये जो बेस है ना, देखो बेस पे, बेस से ऐसे सिर्फ एक ओव्यूल अटैच्ड है। तो ओव्यूल किस तरीके से अरेंज्ड है ओवरी के अंदर, बेसल प्लेसेंटेशन में ओव्यूल जो है वो अटैच्ड है एट द बेस ऑफ द ओवरी। और ओवरी कैसा है, यूनिलोक्यूलर, सिर्फ एक चेम्बर्ड है। और ओव्यूल भी सिर्फ एक है, सिंगल ओव्यूल। बेसल प्रेजेंटेशन में सिंगल ओव्यूल रहता है, कहाँ पे अटैच रहता है, ओवरी के बेस पे। और ओवरी कैसा है, यूनिलोक्यूलर ओवरी है। ओके, एग्जाम्पल देखो, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, ये जो दो प्लांट है ये किसके मेंबर है, कॉम्पोजिटिव फैमिली के मेंबर। इनमें तुम्हें कैसा प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा, बेसल प्रेजेंटेशन, मैरीगोल्ड और सनफ्लावर में। ऐसी पोएसी फैमिली और जिसका एक और नाम है ग्रामिनी फैमिली, पोएसी या ग्रामिनी फैमिली एक ही नाम है, इनमें भी तुम्हें बेसल प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। यानी कि पोएसी या ग्रामिनी फैमिली का कोई एक प्लांट उठाओ, उसका फ्लावर पकड़ो, उस फ्लावर के ओवरी के अंदर ओव्यूल्स किस तरीके से अरेंज रहते हैं, इस तरीके से। बेस पे सिर्फ एक सिंगल ओव्यूल रहता है और ओवरी कैसा रहता है, यूनिलोक्यूलर ओवरी। तो बेसल प्रेजेंटेशन भी यहाँ पे हमने किया कंप्लीट। तो यहाँ पे ये जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 20 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 21 में हम शुरू करेंगे द फ्रूट के बारे में पढ़ना, फ्रूट के बारे में, ठीक है। फ्लावर का साथ यहीं तक था, हमने फ्लावर पढ़ा, फ्लावर के चारों पार्ट पढ़े, कैलिक्स पढ़ा, कोरोला पढ़ा, एंड्रोशियम पढ़ा, बीच में एस्टिवेशन भी आया था, एस्टिवेशन पढ़ा था हमने, फिर एंड्रोशियम पढ़ा, गाइनोशियम पढ़ा। और यहाँ पे ये लेक्चर होता है समाप्त। लेक्चर नंबर 21 में हम पढ़ेंगे फ्रूट के बारे में। तो गाइस यहीं पे लेक्चर खत्म होता है। आई होप तुम्हें लेक्चर समझ में आया होगा, थोड़ा लंबा लेक्चर था बट आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, निटोलॉजी को सोशल मीडिया पे फॉलो करना, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे, ट्विटर पे और टेलीग्राम पे जो निटोलॉजी का चैनल, इसको जाके ज्वाइन करो। यहाँ पे मैं नोट्स अपलोड करता हूँ, तो यहाँ से तुम्हें नोट्स मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, निटोलॉजी का जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करो। यहाँ पे तुम्हें चैनल का लोगो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो तुम्हें नोटिफिकेशन मिले। और अगर तुम्हें और भी निटोलॉजी के वीडियोस देखने हैं तो यहाँ वॉच मोर के नीचे शो कर रहा होगा, उस पर क्लिक करो, निटोलॉजी के और भी वीडियोस देखो, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, बाय, थैंक यू, टेक केयर।